हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी शादी के तीसरे पार्ट यानी कि जयमाला और गहने पहराव और कन्यादान की रस्म में। एडिटिंग और मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे बारात की एंट्री हो चुकी है। मेरी बारात बहुत शांति से आई क्योंकि बारिश में कब बारात एंटर हुई कुछ पता ही नहीं चला। मेरे दूल्हे के अलावा सब भीग के आए। अगर पता होता कि बारिश इतना कमाल करेगी तो वाटरप्रूफ टेंट लगाते, पर चलो कोई नहीं, फिर भी सब अच्छे से निपटा। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे और मेरे मम्मी पापा के सभी लोग परेशान थे। जिन ने जो कपड़े लाए थे अपने लिए वो पहन नहीं पाए इस बारिश के कारण, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही थी यार। और मेरे मम्मी पापा को तो मुँह ही लटका हुआ था। मम्मी तो तैयार होते होते ही रो रही थी। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर भी मैंने मम्मी को चुप करवाया कि चलो हो रही है बारिश, कोई बात नहीं, वो तो होगी, बट शादी भी होगी। तो क्योंकि यार बारिश में ना टफ़ हो जाता है बहुत ज़्यादा मैनेज करना, बारातियों को बैठाना, उनको खिलाना बहुत टफ हो जाता है। की एंट्री के बाद होती है दूल्हे की पूजा, जो कि दुल्हन के पापा करते हैं, जिसे हम कहते हैं गढ़वाल में धूली अर्घ। तो यहाँ पे भी इनकी पूजा की जा रही है। यहाँ पे हो गई है मेरी एंट्री और मैंने सोचा कि बारिश सब एक साइड, मैं तो नाचूंगी। और मम्मी ने भी मुझे बोला कि तेरी इच्छा है तो कर ले डांस, फिर क्या, अगर माँ साथ हो तो आप गलत हो ही नहीं सकते। कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। जब मैं यहाँ पे आई और मैंने इसको देखा और इसका हाथ पकड़ा ना, मेरे दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वैसे तो हमारी लव मैरिज है, पर फिर भी यार मेरे पेट में ना इतनी ज़्यादा तितलियाँ उड़ रही थी, इतनी गुदगुदी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये सच में हो रहा है, हमारी शादी सच में हो रही है। तो मैं यहाँ पे ना स्टेज में चढ़ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, स्टूल था जो वो हिल गया नीचे, पता नहीं क्या हुआ और मैंने गिरने वाली थी। तो यहाँ पे मेरे भाई बहन आ गए थे मुझे संभालने के लिए। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ तब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। खाली खाली दिन मेरे लगते थे रातें सारी, उठ उठ जगते थे हाले दिल तुझे कह पाऊँ ना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। लुक छुप ना जाओ जी, मन जीत कराओ जी, क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई।
वैसे तो जयमाला के बाद दोनों साइड के लोग फ़ोटोशूट करवाते हैं, बट इस कंडीशन में बहुत कम लोग ही फ़ोटोशूट करवा पाए। जो नहीं करवा पाए उनको सॉरी। और इन कमीनों को तो मैंने आवाज़ दे दे के बुलाया है, क्योंकि मेरे इतने बड़े दिन पे अगर हम सब एक फ्रेम में नहीं होते तो मेरी ये खुशी पूरी कैसे होती। अब हम आ गए थे अंदर गहने पहराव वाली रस्म के लिए। यहाँ पे दुल्हन के नकली गहने हटा के सुहाग के असली गहने पहनाए जाते हैं। तो सबसे पहले गहनों की पूजा होती है और गहने और दुल्हन दोनों को टीका लगाया जाता है। फिर जिसने जो भी बनाया होता है वो सब एक एक करके दुल्हन को पहनाते हैं। पहले ही बारिश ने मेरे मम्मी पापा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा था और यहाँ पे मेरे पापा का चेहरा तो ज़्यादा ही लटका हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को पूछा कि पापा को क्या हो गया, पापा का मुँह इतना क्यों लटका हुआ है। तो मम्मी ने बताया कि जयमाला के टाइम पे मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी भी उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन यहाँ पे उनको कन्यादान करने के लिए तो बैठना ही था। सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। इतने दिल में जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। देखा तेनों पहली मेरी मम्मी मुझे बार बार निहार रही थी और ये चीज़ मैंने भी वीडियो में ही नोटिस की है। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए रब्बा मैनू की हो गया, हाय मैनू की हो गया। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले सारे गहने और दुल्हन को टीका लगाया जा चुका है और अब यहाँ पे मामी को टीका लगाया जा रहा है, क्योंकि मामी ही मेरे को सुहाग के सारे गहने पहनाए। यहाँ पे मामी ने ही मेरे लिए नथ बनाई थी और मांग टीका झुमके मम्मी ने बनाए थे, पर मम्मी ने मामी को ही बोल दिया था पहनाने को। बाकी हार और मंगलसूत्र तो मेरे पति ने बनाए थे। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। लुक छुप ना जाओ जी, मन गीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। हाय वे मेरी डाडिया रंगा कि ना जमिया कि ना ले जानिया है, हाय वे मेरी डाडिया रंगा कि ना जमिया कि ना। फिर आ गई थी वो रस्म जो हर बेटी और उसके माँ बाप के लिए बहुत इमोशनल और बहुत ख़ास होती है, कन्यादान की रस्म। हिंदू धर्म में हर जगह की जाती है और हर जगह इसको करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये रस्म करने का मतलब है कि जो माँ बाप हैं वो आज से अपनी बेटी की हर जिम्मेदारी उसके होने वाले पति को सौंपते हैं, इसलिए ये रस्म की जाती है। वहाँ पे तो रोना नहीं आया, पर इस वीडियो में अपने पापा को देख के रोना आ गया, क्योंकि एक तो काम करके आधी नींद लेके और बारिश के चलते उनकी हालत बहुत ख़राब थी और ऊपर से यहाँ पे उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। गांव की शादी में सब हेल्प करते हैं और सब ने की भी, पर सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे मामा मामी और मेरे सारे दोस्त और मेरी फेवरेट सुब्बू चाची ने की। बाबुल तेरे मेहरा विचों तेरे लाडो परदेसड़ होई है। तेरे शगन याद छड़िया आवां सखियों मेरा सजना, मेरा सजना।
कन्यादान के बाद आता है मामादान। वैसे तो ये रस्म बड़े मामा मामी करते हैं, पर वो किसी वजह से आ नहीं पाए, तो यहाँ पे मेरी छोटी मामी ने ये रस्म की। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरा पूरा बचपन नानी के ही घर में बीता है, तो मैं मेरे नाना नानी की फैमिली को रिलेटिव्स नहीं, अपना ही परिवार मानती हूँ। इसलिए जब मन करता है वहाँ मुँह उठा के चली जाती हूँ। पर यार मामी ने मुझे मेरी शादी के टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। देखो, सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता, उससे बड़ा सपोर्ट होता है किसी को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करना, जो मुझे मामी ने बहुत ज़्यादा किया। मैं थोड़ा भी परेशान होती थी और सोचती थी कि कैसे होगा, तो मामी मुझे बोलती थी कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि शादी से कुछ टाइम पहले ही, जैसे मैंने बताया है, कि हमारा घर भी टूट चुका था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे और परेशान भी हो गए थे कि अब सब कुछ एकदम से कैसे होगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में यार यही होता है कि अगर घर बन रहा है तो शादी पोस्टपोन की जाए, और अगर शादी हो रही है तो घर बनाना पोस्टपोन किया जाता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती। तो मामी ही मुझे फ़ोन करके समझाती थी। वैसे तो हमारे यहाँ नथ मामा ही बनाते हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है किसी फैमिली के लिए। तो इस चीज़ में भी मामी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे 5 मामा हैं और मैं उनकी इकलौती भांजी। तो हर कोई सोचता है कि कौन क्या बनाएगा, पर यहाँ पे सबने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मुझे जो देना था वो मुझे दिया। और ये सब मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता जितना कि उनका प्यार, जो कि वो मुझे बचपन से जितना हो पाया, जैसे हो पाया, उन्होंने वैसे ही मुझे सपोर्ट किया। बारात का खाना भी गुड्डू के पापा यानी मेरे तीसरे नंबर के मामा ने बनाया, जिसकी तारीफ़ आज तक मेरे ससुराल वाले करते हैं। तो आज का ये वाला व्लॉग और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।